हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीडीपी क्लासेस। चलिए आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसका हम सभी को इंतज़ार रहता है। देखिए आज हम बात करेंगे कि कैसे सीटेट को पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया जाए। यानी कि इस स्ट्रेटजी से आप ना केवल क्वालिफाई, उसमें 100+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और ये बात हम आज पूरे प्रूफ के तहत करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, सो दैट यू कैन अश्योर्ड एंड यू गेट डेफिनेटली 100+ मार्क्स इन सीटेट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की स्ट्रेटजी बताने से पहले सबसे पहले हम एक बारी पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है, क्योंकि ये पेपर के बारे में पता होना, क्या सिलेबस है ये पता होना, ये हमारी स्ट्रेटजी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। देखिए पेपर 1 में 5 सेक्शन आते हैं जो कि 150 मार्क्स के और 150 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। देन मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1, इसमें आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के ऑप्ट कर लीजिएगा। फिर आती है लैंग्वेज 2। देखिए लैंग्वेज 2 जो सीटेट में है वो आप हमारी जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, आप वहाँ से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पूरी लिस्ट आ जाती है। बहुत से लोग संस्कृत भी इसमें ऑप्ट करते हैं, तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और अगर आपने SST ऑप्ट किया है तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क। और अगर आपने मैथ और साइंस ऑप्ट किया है तो उसमें मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ईच। अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, हमें उस पर ही बहुत फोकस करना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ये वाले 30 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं यहाँ से, जो कि आपके 30 मार्क्स सिक्योर करते हैं, नो डाउट। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 साइंस मैथ्स एनवायरनमेंट कोई भी सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहाँ पे भी 50% जो सिलेबस है वो आपका पेडागोजी से ही बना हुआ होता है। तो इसलिए हमें ये वाला सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट का ही हमारा मार्क्स स्कोरिंग होता है। देखिए अगर हम सीधा सीधा भी देखें, चलिए पेपर 1 के थ्रू हम देखते हैं। अगर हम सीधा सीधा भी देखें तो इसमें 30 क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ से हो गए, फिर 15 मैथमेटिक्स, 15 लैंग्वेज फर्स्ट, 15 लैंग्वेज सेकंड और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 15, 60 क्वेश्चन और हमारे 30 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का ही पार्ट हो गया। उसमें से फिर सीधे सीधे जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, वहाँ पे आपका एक पैसेज एक पोएम आते ही आते हैं, तो वो आपके 15 + 15 30 ये हो गए। तो मीन्स 120 क्वेश्चंस को आयोग ऐसे सेट करता है कि अगर आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से आती है तो आप इजीली 100+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और इस पेपर में 100+ मार्क्स लाना इज सफिशिएंट, क्योंकि आगे कहीं जाके ये काउंट तो होगा नहीं, बस आप क्वालिफाइड है नॉट क्वालिफाइड है ये मायने रखता है। उसमें आपने 101 मार्क्स सिक्योर करे हैं या 121 वो, या फिर 91, ये सब इक्वल ही हैं। फिर तो आपको 90+ 100+ मार्क्स का ही टारगेट रखना है, और वो आप इजीली इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ पेपर्स, कुछ बुक्स ऐसी सजेस्ट कर देती हूँ जहाँ से आप ये एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जो आपके सारे
सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। देखिए हिमांशी सिंह जो कि वेल नोन पर्सनालिटी हैं इस फील्ड में, उनकी एक बुक आती है जो किरण पब्लिकेशन के थ्रू है। उसमें उन्होंने अप्रोक्स 17 चैप्टर्स अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में दिए हैं। साथ ही उसमें चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशंस की आती है, इनकी गाइड, रेफरेंस बुक, सोल प्रैक्टिस सारी किताबें आती है। तो जो रेफरेंस बुक है आप उसको देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको पूरा एक बारी कंप्लीट सिलेबस गो थ्रू करना है तो आप उनकी गाइड वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर खाली आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे ही आप फोकस कीजिए, आप रेफरेंस बुक देख लीजिए और उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लगभग 22-23 चैप्टर में उन लोगों ने किताब बनाई हुई है और उसमें खुद की प्रैक्टिस के साथ साथ उन्होंने 10 ईयर्स अप्रोक्स PYQs भी दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा टाटा मैग्रा भी आती है, ये भी अपने आप में सही किताब है, आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं। तो ये भी लगभग 22-23 चैप्टर में है जहाँ पे इन्होंने थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं वो PYQs के तौर पे दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी बुक अपने इंटरेस्ट की या फिर उसका कंटेंट लिस्ट देख के आप चूज़ कर सकते हैं। तीनों किताबें अच्छी हैं। इसके अलावा देखिए यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके, हियर इज़ द प्रूफ, यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके आई सिक्योर 67 परसेंटाइल इन 2021 एग्जामिनेशन जो अभी लेटेस्ट हुआ था। और जहाँ पे पैडागोजी में इट्सल्फ 30 में से 26 मार्क्स मेरे थे। 6 to 8 आई हैव क्वालिफाइड अर्लियर, तो वो अभी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है। अभी ऑनलाइन पैटर्न हुआ है तो इसी बारी मैंने 1st to 5th का एक बारी अटैम्प्ट और दिया था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आई फॉलोड माई सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है, मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की है और उसके थ्रू 101 मार्क्स मेरे आए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडी में। उसको शॉर्ट टाइम में कैसे आप एक टारगेटेड स्टडी अपनी बना सकते हैं। देखिए जो बुक्स हैं, जब भी आप एक बारी बुक को रिवाइज़ करिए तो हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी हमें ऐसा लगता है कि जब हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं कि हमें ये सब चीज़ें याद रह जाने वाली हैं, लेकिन जब भी हम उसको दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या फिर इस तरीके से फिट हो जाती है कि कुछ चीज़ें हमें इंस्टेंट याद आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो मीन्स दे क्रिएट द कन्फ्यूज़न टोटली। क्योंकि सारी थ्योरीज़ हैं, सारे थ्योरिस्ट्स हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट हैं, तो वो सबके नाम, सबकी थ्योरीज़ कुछ ना कुछ मिलती जुलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है। तो मेरा सजेशन यही है, आपको जब भी आप एक बारी उस किताब को, कोई भी बुक को अपना गो थ्रू कर रहे हो तो अपने हैंडी नोट्स बनाते चलिए। जो वो नोट्स बस इस तरीके के हों कि आप उसको पहले दिन रिवाइज़ करने वाले हो, उससे ज़्यादा उसमें कुछ ना हो। आप प्रैक्टिस के लिए सोल्ड पेपर्स देख सकते हैं। मीन्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि एक बारी बुक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, वहीं से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चंस, मिलते जुलते टॉपिक से क्वेश्चंस आयोग पूछता है। समटाइम्स 2 to 3 क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। और उससे आपको क्या होगा कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन एग्जैक्टली सेट करता है वो आप PYQ से अच्छी तरह जांच सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी रिसेंटली जो NEP है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत जनरेट हो रहे हैं, तो आप, मेरा सजेशन यही है, वैसे तो सब किताबों में होपफुली NEP होगा क्योंकि अपडेटेड वर्जन में ये चीज़ होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप वेबसाइट से एक बारी NEP का रिव्यू ज़रूर कर लें क्योंकि NEP से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और एक बारी NCF जो हमारा है 2005 वाला नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क, आप उसको भी देख सकते हो क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्ट पूछे ही जा रहे हैं। तो आप NEP और NCF को एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, एक दिन का काम है, तो यहाँ से आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।